मान लीजिए कि आपके मित्र के पास एक ऐसा गैल्वेनोमीटर है जो बहुत ही कम मात्रा की धारा का संसूचन कर सकता है, यानी धारा को डिटेक्ट कर सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके मित्र के पास यह गैल्वेनोमीटर है जो अधिकतम 10 माइक्रो एम्पियर की धारा का संसूचन कर सकता है। लेकिन अब मान लीजिए कि आपका मित्र यहाँ पर कुछ ऐसा प्रयोग कर रहा है जिसमें उसे 10 एम्पियर तक की धारा का मापन करना है और वह चाहता है कि वह नया अमीटर ना खरीदे। अब इसके बाद मान लीजिए कि आपका मित्र आपके पास आता है और आपसे यह कहता है कि क्या आप किसी तरह इस गैल्वेनोमीटर को ऐसा बना सकते हैं कि यह 10 एम्पियर तक की धारा को माप ले। अब एक अच्छा मित्र होने के नाते आप अपने मित्र से यही कहेंगे कि बिल्कुल मैं यह काम कर दूंगा। यहाँ पर दिखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, इसलिए आप हो सकता है कि 200 रुपए भी अपने मित्र से मांग ले। लेकिन सवाल तो यह उठता है कि हम इस गैल्वेनोमीटर की परास 10 माइक्रो एम्पियर से 10 एम्पियर तक कैसे बढ़ाएंगे। अब पहली बार में तो ऐसा लगता है कि हमें इस गैल्वेनोमीटर की आंतरिक कार्यविधि को समझना पड़ेगा या इसे खोलकर देखना पड़ेगा, लेकिन असल में हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हम यह पूरी प्रक्रिया गैल्वेनोमीटर की आंतरिक कार्यविधि को जाने बिना कर सकते हैं। बस हमें यहाँ पर विद्युत की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो हम इसके बारे में कुछ ऐसे सोच सकते हैं कि जब हम इस गैल्वेनोमीटर में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित करवा रहे होंगे तो हमें यहाँ पर इस रीडिंग में 10 मिलना चाहिए। और जी हाँ, हमें यहाँ पर यह माइक्रो का चिन्ह हटाना पड़ेगा, तो इसे हम हटा सकते हैं। और ऐसा करने से अब हमारा काम बन जाएगा। और हमारा काम इसलिए बन गया है क्योंकि अगर इस गैल्वेनोमीटर में से 10 एम्पियर से कम मान की धारा प्रवाहित होती है, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर अगर 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो यह विक्षेपण यानी कि डिफ्लेक्शन अपने आप आधा हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यह विक्षेपण धारा के समानुपाती होता है। तो कुल मिलाकर हमें यही चाहिए कि जब हम इस गैल्वेनोमीटर में से 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित करवाएं तो यहाँ पर विक्षेपण के रूप में 10 आ जाए। लेकिन असल में विक्षेपण के रूप में 10 तभी आएगा जब हम इस गैल्वेनोमीटर में से 10 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित करवा रहे हैं। दूसरे शब्दों में हम इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जब इस गैल्वेनोमीटर के अंदर 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो हमें यहाँ पर यह सुनिश्चित करना है कि असल में इस गैल्वेनोमीटर के अंदर 10 माइक्रो एम्पियर की धारा ही प्रवाहित हो। उम्मीद करता हूं कि आपको यह अर्थपूर्ण लगा हो। हमें यहाँ पर यही चीज चाहिए। लेकिन अब सवाल उठता है कि हम यह कैसे करेंगे। हम यह सुनिश्चित कैसे कर सकते हैं कि जब इस तार में से हम 10 एम्पियर की धारा भेज रहे हों तब इस गैल्वेनोमीटर के अंदर केवल 10 माइक्रो एम्पियर की धारा ही प्रवाहित हो रही हो। जरा सोचिए कि बची हुई धारा कहां जाएगी। तो हम यहाँ पर इसके लिए एक वैकल्पिक मार्ग बना सकते हैं। हम इसके पार्श्व क्रम में इस प्रकार का यह एक मार्ग बना सकते हैं जिससे जो बची हुई धारा है वह इसमें से होकर प्रवाहित हो। तो इस विशेष उदाहरण में अगर यहाँ पर 10 माइक्रो एम्पियर धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है तो जो बची हुई धारा है जो कि होने वाली है 10 एम्पियर माइनस 10 माइक्रो एम्पियर, वह इस वैकल्पिक मार्ग में से होते हुए प्रवाहित होगी। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा काम बन जाएगा। और अब हम इस पूरी व्यवस्था को इस प्रकार छुपा देंगे ताकि आपका मित्र जो भी अंदर वाली चीजें हैं उन्हें न देख पाए और केवल हम यहाँ पर यह रीडिंग ही देख पाए। तो जब यहाँ से 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाएगी तो हमें विक्षेपण के रूप में 10 मिलेगा, और जब 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाएगी तो विक्षेपण के रूप में हमें यहाँ पर 5 मिलेगा, क्योंकि असल में तो यहाँ से 5 माइक्रो एम्पियर की धारा ही प्रवाहित हो रही है और बची हुई सारी धारा इस वैकल्पिक मार्ग में से होकर प्रवाहित हो रही है। तो हमें जो चाहिए था वह हमें यहाँ पर मिल गया है। अब हम कोशिश करेंगे कि हम इसके पीछे का लॉजिक समझ पाएं कि आखिरकार इस व्यवस्था का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम निश्चित रूप से यह सुनिश्चित कैसे कर पाते हैं कि यहां से 10 माइनस 10 माइक्रो एम्पियर धारा ही प्रवाहित हो। मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में स्वयं से सोचें, क्योंकि अब यह कोई गैल्वेनोमीटर का सवाल नहीं बचा है। यह तो अब एक सामान्य विद्युत का सवाल है। अगर 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो हम कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे कि 10 माइक्रो एम्पियर की धारा तो यहां से प्रवाहित हो और बची हुई धारा इस मार्ग से प्रवाहित हो। मैं चाहता हूं कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसके बारे में स्वयं से सोचें। तो अब आइए हम साथ में मिलकर इसे देखते हैं। तो देखिए, इस शाखा में से प्रवाहित होने वाली धारा इस तार के प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस पर निर्भर करेगी। ध्यान दीजिए, अगर इस तार का प्रतिरोध बहुत ज्यादा हुआ तो ज्यादातर धारा इस गैल्वेनोमीटर में से ही प्रवाहित हो जाएगी और यहाँ पर रीडिंग यह बहुत ज्यादा दिखाएगा और आपका मित्र इस बात से निश्चित रूप से खुश नहीं होगा। अब दूसरी ओर अगर इस तार का प्रतिरोध बहुत ही ज्यादा कम हुआ तो यहाँ पर ज्यादातर धारा इस तार में से ही प्रवाहित हो जाएगी। हालांकि इससे गैल्वेनोमीटर का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यह रीडिंग ठीक नहीं आएगी। अब हमारे सामने सवाल यह उठता है कि इस तार का प्रतिरोध R का मान कितना हो कि यहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर में से प्रवाहित होने वाली धारा 10 माइक्रो एम्पियर ही हो और बची हुई धारा इस तार में से होकर प्रवाहित हो। तो अब हमारे सामने यह सवाल है। मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करें और इसके बारे में स्वयं से सोचें। चलिए, इस प्रतिरोध R का मान ज्ञात करने के लिए मैं आपको एक संकेत दे देता हूं। यह जो तार है यह इस गैल्वेनोमीटर के साथ पार्श्व क्रम यानी कि पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो इस गुणधर्म का उपयोग करते हुए यहाँ पर आप एक समीकरण बनाने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और स्वयं से कोशिश कीजिए। तो अब देखिए, क्योंकि ये दोनों पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनके लिए जो वोल्टाएं होंगी वे एकदम बराबर आने वाली हैं।
तो मैं यहाँ पर इसी जानकारी का उपयोग करते हुए समीकरण का निर्माण करने वाला हूँ कि इस गैल्वेनोमीटर के सिरों पर जो वोल्टा है वह इस तार के सिरों पर जो वोल्टा है उसके बराबर होगी। तो अब जरा सोचिए कि इस गैल्वेनोमीटर के सिरों पर वोल्टा कितनी होगी। तो ओम के नियम से हम जानते हैं कि V बराबर I गुणा R होता है। तो पहले तो इस गैल्वेनोमीटर में से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है, वह है 10 माइक्रो एम्पियर गुणा इसके लिए जो प्रतिरोध है वह हमें पता नहीं है, तो इसे हम एक बार के लिए RG कह देते हैं। अब देखिए यह मान बराबर होगा इस प्रतिरोधक के सिरों पर जो वोल्टा है। तो वह वोल्टा ज्ञात करने के लिए पहले हम इस प्रतिरोधक में से प्रवाहित होने वाली धारा लिखेंगे जो कि 10 एम्पियर माइनस 10 माइक्रो एम्पियर है गुणा यहाँ पर जो प्रतिरोध है वह R है। तो अब इसके उपयोग से देखिए R बराबर हमें यह मिल जाएगा और यहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध का मान रखकर हम इस तार का प्रतिरोध आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ज्ञात करना हम जानते हैं क्योंकि हमें पता है कि उपकरणों का हम वास्तव में प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं। और अगर आपको परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आपको गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध उसमें बताया जाएगा। और जब हम गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध का मान यहाँ पर रख देंगे तो हमें यहाँ पर पार्श्व क्रम में संयोजित इस तार का प्रतिरोध पता चल जाएगा, जिसे हम इस तरह से जोड़कर इस गैल्वेनोमीटर को अमीटर में रूपांतरित कर सकते हैं। तो जब हम यह प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो इसका मान हमें बहुत ही छोटा मिलने वाला है क्योंकि यह यहाँ पर एक बहुत ही छोटी संख्या है। और यह ज्ञात करके इसका जब हम एक तांबे का उचित लंबाई का तार लेंगे, आप दुकान पर जाकर 10 या 20 रुपयों में यह तांबे का तार खरीद सकते हैं और इसे जब हम यहाँ पर पार्श्व क्रम में जोड़ देंगे तो ऐसा करने से हमें हमारा अमीटर मिल जाएगा। अब इसी बीच मैं आपको यहाँ पर एक तकनीकी शब्द बताना चाहूंगा। यह प्रतिरोध जो हम इस गैल्वेनोमीटर की परास को बढ़ाने के लिए यहाँ पर पार्श्व क्रम में जोड़ रहे हैं, इस प्रतिरोध को हम शंट प्रतिरोध यानी कि शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। इस शब्द शंट का मतलब होता है वैकल्पिक पथ का अनुसरण करना। तो यहाँ पर धारा इस वैकल्पिक पथ या वैकल्पिक मार्ग से होकर प्रवाहित हो रही है और वैकल्पिक पथ से होकर प्रवाहित होने की यह जो प्रक्रिया है इसे ही हम शंटिंग कहते हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अधिकांश धारा इस शंट में से होते हुए प्रवाहित हो। अब अंत में हो सकता है कि आप यह सोच रहे हो कि मैंने इसके लिए आपको कोई सूत्र क्यों नहीं बताया। देखिए, आपको यह करने के लिए किसी भी सूत्र की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी सूत्र यहाँ पर याद नहीं रखना है। जब भी आपसे इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप इन्हीं बेसिक चीजों का उपयोग कीजिए, इस अवधारणा का उपयोग कीजिए। सूत्र से तो हो सकता है कि आप उलझन में पड़ जाएं और मैं खुद भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का सूत्र याद नहीं रखता हूँ। जब भी मुझे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो मैं इन्हीं बेसिक चीजों का उपयोग करते हुए उसे हल कर लेता हूँ। और मैं कहूंगा कि आप इस पूरी व्यवस्था को ढक भी लें ताकि आपका मित्र इसे ना देख पाए। आप इसे एकदम अच्छी तरह से ढक लें ताकि आपका मित्र यह ना समझ पाए कि हमने इसे कितने सस्ते में बना लिया है। और इसे अच्छी तरह ढककर इस प्रकार बक्से में रखकर आप अपने मित्र को यह बेच दें और अच्छा खासा फायदा भी कमा लें। लेकिन असली रहस्य तो आप और मैं ही जानते हैं कि हमने इसे कितने सस्ते में बना लिया है।